हर साल आखिर क्यों होता है होलिका दहन? भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में हर साल बड़ी धूमधाम से होली मनाई जाती थी। लेकिन इस गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं था, बल्कि एक खतरनाक रहस्य भी समेटे हुए था। गांव में एक प्राचीन मान्यता थी कि होलिका दहन की रात अगर चिता की अग्नि ठीक से नहीं बुझी तो होलिका की आत्मा जाग सकती है। कहा जाता था कि वह हर 100 साल में एक बार गांव में लौटती है और किसी न किसी के शरीर में प्रवेश कर अपना बदला लेती है। इस बार की होली कुछ खास थी, क्योंकि ठीक 100 साल पहले भी गांव में अजीब घटनाएं हुई थीं और इस बार भी लोगों को डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन डर के बावजूद उत्साह अपने चरम पर था। कोई नहीं जानता था कि यह होली गांव के लिए आखिरी भी हो सकती है। गांव के सभी लोग होलिका दहन के लिए गांव के चौक में जमा हुए। लकड़ियों का विशाल ढेर जलाया गया और लोग मंत्रोच्चार करने लगे। आग की लपटें उठने लगी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हवा अचानक तेज हो गई और आग की लपटें नीले रंग में बदल गईं। लोगों ने इसे एक संयोग समझा, लेकिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित त्रिलोचन घबराकर पीछे हट गए। उनकी आंखों में डर था। यह अशुभ संकेत है, होलिका जाग चुकी है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। लोग हंसने लगे। किसी ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन फिर अचानक आग में से किसी के चीखने की आवाज आने लगी। एक औरत की चीख। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही थी। कुछ लोगों ने आग के भीतर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर जैसे ही आग बुझी, गांव की सबसे सुंदर लड़की राधा अचानक जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे कोई और उसके शरीर पर कब्जा कर रहा हो। राधा गांव की सबसे चंचल और हंसमुख लड़की थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई थी। उसके हाव भाव डरावने हो चुके थे। वह बिना वजह हंसती, अजीब अजीब बातें करती और कभी कभी अकेले में बातें करती, जैसे किसी से बात कर रही हो। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह हर रात जलते हुए होलिका दहन स्थल के पास चली जाती और घंटों बैठी रहती। गांव के लोग डर गए थे। एक रात राधा की मां को कुछ अजीब लगा। उन्होंने देखा कि राधा अपने कमरे में नहीं थी। जब वह उसे ढूंढने बाहर निकली तो उन्होंने उसे होलिका दहन की जगह खड़े होकर किसी से बात करते हुए देखा, लेकिन वहां कोई और नहीं था। राधा, मां ने आवाज दी। राधा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में सिर्फ सफेदी थी, कोई पुतलियां नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे मत रोको मां, होलिका लौट आई है, वह अपने साथ किसी को ले जाएगी। राधा की मां बेहोश हो गई। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्ग और पंडित त्रिलोचन ने पुरानी पांडुलिपियों को देखा। उसमें लिखा था कि अगर कोई होलिका की आग में बलि के बिना होली मनाए तो उसकी आत्मा जाग सकती है। 100 साल पहले भी इस गांव में कुछ ऐसा ही हुआ था। एक लड़की जिसने होलिका को श्राप दिया था, रहस्यमयी तरीके से मर गई थी। उसके बाद हर 100 साल में होली की रात किसी न किसी को खोना पड़ा था। इस बार निशाना राधा थी। गांव के लोग डर गए थे, लेकिन त्रिलोचन पंडित ने कहा, अगर हम राधा को बचाना चाहते हैं तो हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। लेकिन अगर हम देर कर गए तो होलिका किसी और की बलि ले लेगी। गांव के सभी लोग शिव मंदिर में इकट्ठे हुए। त्रिलोचन पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, राधा की चीखें गूंजने लगीं। नहीं, मुझे यहां से जाने मत दो, मैं इस गांव से बदला लूंगी। राधा का शरीर कांपने लगा। उसकी त्वचा पर जलने के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। तभी त्रिलोचन पंडित ने गंगाजल और गुलाल को मिलाकर राधा के ऊपर छिड़का। अचानक एक तेज रोशनी फैली और राधा जमीन पर गिर पड़ी। कुछ पल बाद उसकी आंखें सामान्य हो गईं। वह होश में आई और कांपते हुए बोली, मुझे याद नहीं मैं कहां हूं। होलिका की आत्मा जा चुकी थी। अगली सुबह गांव के लोग होली खेलने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन जैसे ही वे होलिका दहन स्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां राख से एक चेहरा बना हुआ था, एक जलती हुई औरत का चेहरा। त्रिलोचन पंडित ने कहा, यह हमें याद दिलाने के लिए है कि बुराई कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। हमें हर साल इसे जलाना होगा, वरना यह फिर लौट सकती है।
उस साल गांव की होली पहले से भी ज्यादा भव्य तरीके से मनाई गई। लेकिन अब गांव के लोग जानते थे कि यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक युद्ध था, अच्छाई और बुराई के बीच। और हर साल जब होलिका की चिता जलती, लोग याद करते कि अगर यह आग बुझी नहीं तो कहीं ना कहीं होलिका अभी भी इंतजार कर रही है। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। अगर परंपराओं को सही से ना निभाया जाए तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। कभी कभी रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं होते, वे सच भी हो सकते हैं।